गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे और सारे व्यूअर से एक सादर आग्रह है कि इस करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, समझेंगे इसको। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इकबाल सिंह लालपुरा, और दूसरी बार बनाए गए हैं। और यही वो व्यक्ति थे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में भिंडरवाले को गिरफ्तार किया था। उस समय वहां अधिकारी थे। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सिविल कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। सिविल कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। किसको? अल्पसंख्यक आयोग को दर्जा प्राप्त है। एक सांविधिक आयोग है, स्टैच्यूरी बॉडी है। और इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद सरदार अली खान। इसके स्थापना हुई थी 1992 में, अल्पसंख्यक अधिनियम के द्वारा हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे मोहम्मद सरदार अली खान। और इस पर इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 इयर्स का। किसका? इकबाल सिंह लालपुरा का। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कितने सदस्य होते हैं? पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो आप जानिएगा तब ना बताइएगा। तो देखिए इधर बोर्ड पे तो 8 गो होता है। और पूछता है कै गो अध्यक्ष होगा सर जी, और कै गो उपाध्यक्ष होगा, कै गो सदस्य होगा। तो देखिए, एगो अध्यक्ष होता है, एगो उपाध्यक्ष होता है, और 6 गो सदस्य होता है। कै गो हुआ? 8 गो हुआ ना। देखिए फिर वो पूछता है कौन कौन सा आयोग होता है। तो देखिए इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 5 गो सदस्य होता है। एगो अध्यक्ष हुआ, एगो 4 गो सदस्य हुआ। अब आपसे पूछेगा कि मानवाधिकार आयोग में कै गो सदस्य होता है? तो 5 गो होता है। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग में 6 गो सदस्य होता है लोग। एगो अध्यक्ष होता है और एगो 5 गो सदस्य होता है, 6 गो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कै गो सदस्य होता है? 5 गो। एगो अध्यक्ष, एगो उपाध्यक्ष और 3 गो सदस्य। क्लियर हुआ? देखिए इधर इकबाल सिंह लालपुरा एक लेखक एवं चिंतक भी हैं। अधिकारी तो थे ही, लेखक भी हैं और चिंतक भी हैं। और राज करेगा खालसा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और गुरबानी जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। और हाल फिलहाल में कौन कौन सी नई नियुक्ति हुई है तनी उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। और भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन होंगे? मनोज पांडे होंगे। और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बनेंगे? भारत के फॉर्मर फिनांस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे होंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन और अर्बन डे फाउंडेशन 2 संगठन है, समझिएगा इसको। खाद्य एवं कृषि संगठन और अर्बन डे फाउंडेशन द्वारा भारत के किन शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया? समझिएगा इसको। देखिए इधर बोर्ड तरफ, भारत ने किन शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया? तो 2 गो शहर है। देखिएगा कौन कौन। एगो हैदराबाद है और एगो मुंबई। कौन? एगो हैदराबाद और एगो मुंबई। हैदराबाद को दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी। इससे पहले पूछेगा कब दिया गया था सर? तो 2020 में दिया गया था। इसमें कै गो देश के कै गो शहर शामिल है? तो इसमें 21 देश के 136 शहर शामिल है। कै गो देश के? 21 देश के 136 गो शहर शामिल है। अब हम लोग पढ़े खाद्य और कृषि संगठन। आखिर खाद्य और कृषि संगठन है क्या? तो खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अब मुख्यालय कहाँ है? रोम में। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। आगे देखिए, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी जयंती मनाई गई? 103वीं। अभी आप हमसे पूछेगा कि सर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कैसे था? तो बैसाखी के दिन था। बैसाखी पर्व है और पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी पर्व है और पंजाब में कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। ठीक है। 2 नेता थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू।
कौन? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों लोगों की क्या हो गई? इन दोनों लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जालियांवाला बाग में एक बैठक आयोजित की गई और उस समय पंजाब प्रांत का गवर्नर कौन था यही पूछेगा, इसलिए यहां गौर से देखिए। पंजाब प्रांत का गवर्नर उस समय था, पंजाब प्रांत का गवर्नर माइकल ओडायर था। कौन था? माइकल ओडायर। माइकल ओडायर था। अब पूछेगा सर जी तो अंग्रेज अधिकारियों तो डायर था, तो उसका नाम क्या था? जो सैन्य अधिकारी था उसका नाम था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर था। इसने क्या किया? सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने जालियांवाला बाग को घेर लिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। बाद में इधर बोरिस जॉनसन से पहले जो राष्ट्रपति थे, एक महिला राष्ट्रपति थी थेरेसा मे, वहाँ की एक प्रधानमंत्री थी थेरेसा मे, उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त किया था कि हमारे द्वारा गलती की गई। इधर जाके लोग स्वीकारा है अंग्रेज लोग। अब देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड पूछा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919। अब हत्याकांड जब हो गया तो अंग्रेजों के द्वारा भी जांच कमेटी गठित की गई थी और कांग्रेस के द्वारा भी जांच कमेटी गठित की गई थी। तो अंग्रेजों द्वारा जो हत्याकांड के लिए जांच कमेटी गठित की गई थी तो उसका नाम था हंटर कमीशन, और कांग्रेस के द्वारा जो जांच कमेटी गठित की गई थी उस कमीशन का नाम था मालवीय कमीशन। कौन था? मालवीय कमीशन था। उसके बाद क्या हुआ देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ नाइट की उपाधि को त्याग दिया। किस उपाधि को? नाइट की उपाधि को। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप पूछेगा सर जी तो गांधी जी कौन उपाधि त्यागे थे? तो हाँ, तो कौन? तो कैसर ए हिंद की उपाधि त्यागे थे। कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में अकेले भारतीय कौन है? गौतम अडानी। और गौतम अडानी की कुल संपत्ति कितना पहुंच गई? 118 अरब डॉलर। और मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग की सूची में किस स्थान पे हैं? 11वें स्थान पर। और उनकी कुल संपत्ति कितनी पहुंच गई है? 97 अरब डॉलर। और इस सूची में पहले स्थान पे कौन है? एलन मस्क। दूसरे स्थान पे कौन है? जेफ बेजोस। और तीसरे स्थान पे कौन है? बर्नार्ड आर्नल्ड। और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल, आप हमको ये बताइए कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया में। और ये कितने साल पर आयोजित किया जाता है? 4 साल पर आयोजित किया जाता है राष्ट्रमंडल खेल। दिल्ली में भी तो हुआ था। 5 बार पहले भी ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन कर चुका है, 5 बार पहले। और 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। और राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत की गई थी 1930 में। कब? 1930 में। और 2026 के राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर आयर्स रॉक है। और ऑस्ट्रेलिया में निम्न जगहों पर होगा। कहाँ पे? मेलबर्न, जिलोंग, बेंडिगो, बेलाट और जिप्सलैंड में होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा खेल के छोटे प्रारूप। अब पूछिएगा सर कि खेल के छोटा प्रारूप क्या होता है? तो 2020 खेलते हैं ना? खेलते हैं ना जी। देखिए T20 के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, महिला पुरुष दोनों साथ है। तो महिला वर्ग और पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गेंदबाजी के लिए ट्रेंट बोल्ट को दिया गया है। और महिला में किसको दिया गया? सोफी डिवाइन को।
और सोफी डिवाइन ने लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 का पुरस्कार जीता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, ICC नहीं है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताइएगा कि ईडन पार्क क्रिकेट का मैदान है और न्यूजीलैंड के किस शहर में? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने विदेशी कर्ज चुकाने में असमर्थता के कारण दिवालिया घोषित किया है? श्रीलंका। और श्रीलंका 1948 इसमें स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद सबसे खराब स्थिति की सबसे खराब दौर से गुजरा है। सबसे खराब दौर से गुजरा है। सबसे खराब दौर से गुजरा है कौन? श्रीलंका। और श्रीलंका में आर्थिक संकट गहरा गया है और जो ही विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो रिजर्व बैलेंस बनाने के लिए उसने जो भी कर्ज लिए हैं कर्ज लिया है दूसरे देशों से, वो पैसा देने से मना कर दिया है। G20 में भारत के नए मुख्य कोऑर्डिनेटर कौन बनाए गए हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला। आप लोग बताइए, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? वाशिंगटन में। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। पूछेगा क्वेश्चन कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2008 में वाशिंगटन में हुआ था। और 2020 में पूछेगा कि 2020 में सर जी, तो 2020 में सऊदी अरब में हुआ। कहाँ पे? सऊदी अरब में। अब पूछेगा सर जी 2021 में कहाँ हुआ? तो 2021 में इटली में। और 2022 में कहाँ होगा सर जी? तो 2022 में इंडोनेशिया में। और 2023 में कहाँ होगा G20 समिट? तो 2023 में हो जाएगा अपन देश भारत में। और 2024 में कहाँ होगा G20 समिट? तो 2024 में होगा सांपों का देश ब्राजील में। ये बताइए हमको, G20 का स्थापना कब हुई थी? तो G20 का स्थापना 1999 में कब की गई? कब? 1999 में। चीन दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। अब इसकी कहानी सुनिए। पाकिस्तान भी चाह रहा था कि सियाचिन पर कब्जा कर लें, और भारत भी चाह रहा था सियाचिन पर कब्जा कर लें। तो जैसे ही पाकिस्तानी सेना ने लगता है कि मूवमेंट शुरू किया, वैसे ही उससे पहले भी ऑपरेशन मेघदूत चलाकर 1984 में सियाचिन पे कब्जा कर लिया। और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन। हाल ही में किस संस्था ने डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है? मतलब अब एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं। UGC मान्यता दे दिया, लेकिन केवल तकनीकी क्षेत्र में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए तो कौन क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? कोई बताएगा? नहीं बताएगा। 1956 में हुआ था। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? M जगदीश कुमार हैं। M जगदीश कुमार। इसके तहत छात्र 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक साथ करने में सक्षम हो सकेंगे। और यह शैक्षणिक सत्र कब से लागू किया जाएगा? फरमान लागू हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, 2022-23 के दौरान लागू होगा। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस करंट के सेशन को अंतिम तक देखिए। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर।